फ्लावर के लिए हमें शेप नहीं बनानी है, हमें लाइन से बनानी है, तो इस तरह हम बना सकते हैं। ये लाइन्स को किस किस स्टाइल में बना सकते हैं। इस तरीके से लाइनली स्ट्रोक क्रिएट करते हैं। इसको थोड़ा सा बोल्ड करा मैंने स्ट्रोक में आके, जबकि इसकी अपनी खुद उसकी भी बहुत सारी शार्प, थिन, बोल्ड, थिन, इस तरीके से हम इसमें रीसेट भी कर सकते हैं, डिलीट कर देंगे, या अपनी खुद की बनाई हुई ऐड करवाएंगे। जब बना लेंगे तो ये ऑप्शन ऑन हो जाएगा। कहाँ चला गया स्ट्रोक पैनल, ये इसका पैनल भी उठा के लिया विंडो से, ये रखा हुआ। इसके अलावा यूनिफॉर्म का पैनल था इसमें, ये रहा नीचे। इनका ऑप्शन यहाँ से ऑन नहीं हुआ, शायद यहाँ से ऑन नहीं करा। इस पर काम करेंगे फिर करेगा। विड टूल लिया, विड टूल के अंदर और भी टूल्स हैं इसके, ठीक है। पहले विड्थ यानी कि लाइन स्ट्रोक, उसकी विड्थ बढ़ाते हैं, चौड़ाई करते हैं। एंकर आ रहा है, प्लस का एंकर, ऑल्टर प्रेस करें, माइनस का नहीं दे रहा, वैसे माइनस का देता ऑप्शन, अभी नहीं दे रहा ये ऑप्शन, यानी सिलेक्शन नहीं देगा इसका। ये क्या करेगा, स्ट्रोक के अंदर से उसके एरिया को बड़ा करेगा। जैसे कि एक रबड़ है, उस रबड़ को अगर हम ऐसे नहीं खींचें, उसी के सेंटर एरिया से खींचें उसको पकड़ के, तो उसका एरिया निकलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने क्या करा, यहाँ पे रखा, और मैं चाह रहा हूँ इसको थोड़ा मीनार टाइप रोटेट करा, इस तरीके नीचे करा वेट, और यहाँ से थोड़ा सा मैंने खींच के चौड़ा कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आया, एक और एंकर थोड़ा सा दिया इस जगह, ये भी दूसरे एंकर्स को और तीसरे एंकर को अंदर की तरफ कर दिया। क्या बनाइए, भाले का जो नाइफ होता है, आगे का चाकू जो होता है। अब ये इसकी स्ट्रोक जो है वो इस तरह शो हो गया हमारे पास, क्योंकि इसको यूनिफॉर्म यानी एक लुक दे दिया गया इसको। सिलेक्ट करा, ऑप्शन ऑन करा, अब ऑप्शन ऑन हो गया, क्योंकि सिंपल स्ट्रोक तो इसके बाद पहले से ही है, तो ये अलग यूनिफॉर्म अलग डिज़ाइन चाह रहा है। स्ट्रोक मैंने ऐड करवाया, नाम क्या देना, मैंने कहा नाइफ, नाइफ या नाइफ दी, नाइफ आगे सिलेक्ट करा, साइड में रख दिया, या फिर सिंपल साइड में जाता, एक और स्ट्रोक ली, या फिर इस बार मैंने लिया सर्किल, सर्किल लिया, स्ट्रोक में कन्वर्ट हुआ पहले से ही, स्ट्रोक बढ़ाई इसकी मैंने, और वेट टूल से एक साइड में यहाँ पे आके इसका एक एंकर मैंने बड़ा कर दिया। एंकर बड़ा कर, अब शेप खुद ब खुद क्रिएट हो गई, या तो वाइन गिलास बन गया ये, या फिर फिश बन गई। इसी तरीके से अगर दूसरे एंगल से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, या फिर इस एंगल से थोड़ा सा चौड़ा कर लूँ, जिस एंगल से हम जो इसको लुक देना चाहेंगे उसी एंगल के थ्रू ये कन्वर्ट होता जाएगा। फिलहाल अभी यहीं पर रखा, सिलेक्ट करा, डुप्लीकेट ली, और इसको मैंने सेट करवाया, लेकिन वो यूनिफॉर्म नहीं आई। क्यों नहीं आई, सेव नहीं की। सिलेक्ट, ऐड और फिश या वाइन गिलास, जो भी हम बोलना चाहें। इसने ऑलरेडी एग्जिट, प्लीज एंटर अदर ने, अच्छा भैया ये पहले, अच्छा पहले से इसकी अदर भी आ गई और बहुत सारी, ये पहले की बनी होना, अभी शो को नहीं करा रहा था ये, अब पहले से आ गई, कैंसिल कर दिया। पहले से बना हुआ है, इसलिए दोबारा शो नहीं करा पाएगा उसको। सिलेक्ट करा मैं, इसके नीचे रखी हुई पहले से जो रखी हुई स्ट्रोक बनाई हुई हमने कस्टम, वो इस टाइप है, इस टाइप। और हम चाहते हैं कि हम कोई एरो या कोई ऐसी नाइफ टाइप डिज़ाइन है जो हम अलग तरीके से दिखाना, राउंड होता है। अगर मैं सिंपल इस शेप होती मेरे पास ये
लाइन नहीं होती। तो अगर इसको मैं रोटेट करता कुछ भी तरीके से इसको मूवमेंट देगा तो ये हो पाता सही था? नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि इसको मूव करवाने के लिए इसके अलग अलग एंकर पॉइंट सिलेक्ट करने पड़ते हैं। अगर मैं पेन टूल से एक वेव बना दूँ जो हमने पहले बनाई थी इस तरीके से, इसकी स्मार्ट गाइड एंकर पॉइंट सिलेक्ट करा, तीनों एंकर पॉइंट सिलेक्ट करे मैंने, क्या हो गया ये इधर सिलेक्ट यूनिफॉर्म, अदर ऑप्शन, स्ट्रोक, अब कोई या तो कोई जो लड़की होती है उसकी चुटिया बन गई या फिर किसी जानवर की पूंछ बन गई है, तो इस टाइप में बना सकते हैं इससे यूनिफॉर्म। फिर इसी को ही शेप में कन्वर्ट करके इसके अंदर डिटेलिंग दे देंगे, करेक्टर बन जाएगा। करेक्टर का आधा काम आपका यूनिफॉर्म आसान कर देगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप पेन टूल से बनाना चाह रहे हो तो लेकिन पेन टूल से इतनी आसानी से बन नहीं पाती या आपकी ग्रिप नहीं हो पाती उस पर, तो आप इस तरह यूनिफॉर्म से बना सकते हो। मल्टीपल टाइप बना सकते हो, जैसे आपने किसी कहते हैं मतलब मीनार टाइप बनाई और उसके अंदर आपने एक स्ट्रोक बना दी, शेप को स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दिया, कोई भी सर्किल वाइज तो बन जाएगी शेप अलग। ठीक है, तो पेन टूल पे जो बनाएंगे वो नहीं ऐड होगी, वो भी ऐड हो जाएगी, लेकिन उस पर काम ये वेट टूल से करेंगे ना हम, तो भले हम किसी भी तरीके की बनाए, मतलब सिंपल स्ट्रोक बनाएंगे ना उसको हम भले किसी भी एंगल में रखते हैं, हम पेन टूल में रखें, हम आर्क में रखें या पॉलीगॉन जिसमें भी रखना चाहें रख सकते हैं। पर मेन चीज़ होता है कि उसको सिंपल लाइन में शेप किस तरह देनी है, जिस तरह हम शेप देंगे उसी तरीके की शेप क्रिएट होती जाएगी उसके अंदर। ये यूनिफॉर्म है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास रैप टूल, सिंपल डुप्लीकेट लेकर रख दी मैंने साइड में, सेलेक्ट करा रैप टूल, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ रैप करना, कोई ऐसा डिज़ाइन हो इस तरह बनाना हो या सिंपल या वेव टाइप बनाना हो वो बना सकते हैं, किसी भी एंगल से बनाना चाहे रैप कर रहा है। उसके अलावा ट्विस्ट कितना घुमाना है यहाँ अंदर पता नहीं चलेगा, ये पता चलेगा कॉर्नर्स पे ट्विस्ट करना, यही ऑप्शन यहाँ अंदर पैनल में भी आएंगे इसके। कितना ट्विस्ट करना, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ, पैनल दे दिया, विड्थ हाइट कितनी होनी चाहिए, एंगल कितना होना चाहिए, इंटेंसिटी कितनी बड़ी होनी चाहिए इसकी, थोड़ी सी बढ़ जाए 100 लेवल, कुछ इस तरीके से। जितना इसके पैनल में ऑप्शन है मतलब रफली भी हम कर सकते हैं और पैनल से भी सेटिंग कर सकते हैं इसकी। उसके बाद है पकड़ लॉट, पकड़ अंदर की तरफ करना है एरिया को और लॉट बाहर की तरफ निकालना, तो इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन इफेक्ट पैनल में आएगा जो आपको किसी भी शेप से फ्लावर या किसी भी तरीके की शेप बनाने में मदद करेगा। पकड़ इस एंगल से आपको अंदर की तरफ या बाहर की तरफ निकालना कि आपस में कंबाइन करवा रहा है चीज़ों को, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, ठीक है, अंदर की तरफ ला रहा है सबको खींच खींच, ठीक है। लॉट बाहर की तरफ निकालेगा इसका, इस तरीके से शेप को किसी भी एंगल से बड़ा करना हो, कि जैसे एक पैंट होता है उस पैंट कलर को हम थंब से क्या करते हैं आगे की तरफ बढ़ाते हैं, इसी तरीके से ब्लॉट भी काम करता है, पकड़ एंड ब्लॉट। उसके बाद स्क्रो ये स्केल ऑफ टूल, ये नोके निकालेगा, जैसे शार्प होती है ना स्विंग टाइप का कोई डिज़ाइन होता है या शार्प टाइप का कोई ऐसी चीज़ निकली होती है नोकी की, उसकी तरीके से ये करेगा। इसी तरीके से इसके एरियाज निकाल लो सारे कॉर्नर्स,
कुछ इस टाइप के डिज़ाइन होते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कॉर्नर से ये वो होता है ना, जैसे जंपर होता है, तो जंपर क्या होता है वो कॉर्नर से जुड़ा हुआ होता है, उसके थोड़े थोड़े इस तरीके से गैप्स खुले हुए होते हैं, तो वो ऐसा लगता है कोई खींच रहा है चीज़ें। तो इसी तरीके का डिज़ाइन ही बन जाए कि उसके अंदर अगर हम किसी शेप के अंदर रखें उसको, यहाँ पे सेलेक्ट, इसकी प्रॉपर्टी भी होगी इसी को। हाँ इनकी अंदर ही इसकी डबल क्लिक करेंगे स्टूल पे आके तो उसकी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। टिकट में यूज होगा। बहुत सारे लोग कुछ इसी टाइप के डिज़ाइन होते हैं, कॉर्नर को इस तरह नज़र आता है, या हम इससे भी अलग बना सकते हैं। ठीक है, 12 क्या काम कर रहा है कि दो कलर को भी आपस में मिला के 12 कर सकते हैं, 3 4 5 जितने कलर को मिला के कर सकते हैं। इसके बाद है इसका क्रिस्टल, ये है क्रिस्टलाइज, वही काम कर रहा है, वो अंदर की तरफ कर रहा था, ये बाहर की तरफ निकालेगा उसको। सिलेक्ट, इसको साइड में रखा, यहाँ पे लेकर डुप्लीकेट, सिलेक्ट, क्रिस्टलाइज। इसी तरीके क्रिस्टलाइज डिज़ाइन बना सकते हैं ग्रेडियंट के साथ मिला के, कि हम गोल्ड, कॉपर नहीं सॉरी सिल्वर, या जो स्टोन्स होते हैं पत्थर है, जैसे हकी के बहुत सारे होते हैं और जिस तरीके से हमें दिखते हैं वो असल में वैसे तो नहीं होते, तो ज़्यादा क्रिस्टलाइज कोई पत्थर टाइप होते हैं नॉर्मल, तो उसको क्या करते हैं, उनकी घिसाई होती है, उनकी पॉलिश होती है, उनको तोड़ते हैं, उसके बाद जाके वो एक सर्कल शेप में आता है, या जिस शेप में भी लाना चाहिए, डायमंड में, स्क्वायर में, पॉलीगॉन, हेक्सागोन, जिसमें भी लाना चाहिए, तो वो पहले जिस तरह नज़र आता है उस तरह में इससे शेप बना सकते हैं क्रिस्टलाइज टाइप की। ठीक, वो बन सकती है ग्रेडियंट या मिक्स करके। उसके बाद है लास्ट विंकल टूल, ये टॉप से काम करेगा, सिर्फ कॉर्नर से काम नहीं करेगा, टॉप से उसके एरियाज निकालेगा, कॉर्नर से सिर्फ इसके एंकर पॉइंट बढ़ाया जा रहा है, ये इतना खास काम नहीं कर रहा, विंकल टाइप बनाएगा, विंक कर रहा है आपस में, जैसे वेव टाइप है वही चीज़, लेकिन साइड से नहीं, सिर्फ टॉप और बॉटम से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिज़ाइन होते हैं जिसके अंदर ऐसा लगता है जैसे कि टॉप और बॉटम से कोई लिक्विड टाइप नीचे आ रही चीज़। बहुत सारे ऐसे डिज़ाइन होते हैं, जैसे ये होते हैं एशियन पेंट्स, या बहुत सारे ऐसे पेंट्स वाले इनकी पोस्टिंग्स या डिज़ाइन जैसे होते हैं कि टॉप या बॉटम से इस तरह डिज़ाइन बनाया जाता है कि उसमें लगता है कोई चीज़ लिक्विड टाइप बॉटम से आ रही है, कलर आ रहा है, कुछ भी चीज़ आ रही है, वो चीज़ होती है। क्लियर है ये, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इनमें अभी तक? पक्का आगे बढ़ूँ? उसके बाद है हमारे पास शेप बिल्डर टूल। अच्छा, शेप बिल्डर टूल जो है ये हमारे बहुत सारे चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे ये काम करता है हमारे पास, जैसे आप लोगों ने कैरेक्टर बनाए थे, या मिसाल के तौर पर इसको राइट क्लिक करा, राइट क्लिक, क्रिएट आउटलाइन, और मैं चाह रहा हूँ कि इनमें से कुछ वर्ड्स को मैं मिला दूँ आपस में, सेलेक्ट, अनग्रुप और आई और पी को, सिंपल हम मर्ज से ही मिला सकते हैं, वरना हम शेप बिल्डर टूल लेके सिलेक्ट करेंगे एंकर्स को और इस तरीके से मिला देंगे। प्लस क्या आता है, ऑल्टर प्रेस करते हैं तो उसी में से ही कुछ एंकर को डिलीट कर देगा, सेंटर शेप को चली गई वो, उसकी स्ट्रोक रह गई बस, ऑल्टर प्रेस करके डिलीट कर देगा, प्लस करेंगे तो ये माइनस करते आए, और ये ऐड करते आए, माइनस से माइनस कर देगा ऑल्टर प्रेस कर। इस तरीके से बहुत सारे इस तरीके के डिज़ाइन होते हैं, लोगोस होते हैं, कोई भी ऐसे डिज़ाइन हो जो आपको मैंने टाइपोग्राफी टाइप दिखाए थे कि उसके अंदर ही उन लोगों ने शेप्स अलग बनाए हुए, तो इसमें हम कुछ अल्फ़ाबेट्स को मिला के अंदर ही उसकी कोई शेप क्रिएट करके या आइकन क्रिएट करके उसको एज अ टाइपो लोगो दिखा सकते हैं। वो मर्ज करने का काम क्या करता है कि हम कभी कभार या आगे हम ब्रश टूल पढ़ेंगे, इसमें जो है ब्रश और ब्लॉक ब्रश, तो ब्रश के लिए हमारे पास इसमें पहले से ऑप्शन भी है, ये है बहुत सारे ब्रश बने हुए भी रखे हैं, और बहुत सारे ब्रश हम बनाएंगे भी, जिसमें से ज़्यादातर पैटर्न ब्रश में बहुत यूज़ होता है शेप बिल्डर। हम बार बार ब्रश सेलेक्ट करके या मर्ज तो नहीं करवा सकते, क्योंकि मर्ज क्या करेगा, जितनी भी लेयर उन सबको करेगा जो नज़र आ भी नहीं रही है,
लेकिन शेप बिल्डर वही करेगा जितनी लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करा हुआ को जिस पर हम कर्सर लेके जाएंगे। अब हम उसको प्लस करवाएं या एम्प्टी एरिया को माइनस करवाएं, उस पर काम करेंगे। ठीक है, शेप बिल्डर टूल शेप को बिल्ड करेगा, आपस में मिलाएगा भी और माइनस भी करेगा। ठीक है, क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? आगे बढ़ूँ? ठीक है, उसके बाद है लाइफ पेंट बकेट और लाइफ पेंट सिलेक्शन टूल। इतने काम की नहीं, लेकिन बताया तो जैसे आई ड्रॉपर हम सिलेक्शन टूल में काम करते हैं, ये इन दोनों का काम करता है। एक टूल आई सिंपल थोड़ा जूम करा, ऑल्टर प्रेस करके आई ड्रॉपर दे रहा है इसका खुद, ऑल्टर प्रेस करा आई ड्रॉपर, यहाँ सेलेक्ट करा, फिल कलर आ गया, वो यहाँ पे ऐसे रख दिया। अच्छा सेलेक्ट नहीं भी लिया, सेलेक्ट करा, कोई भी कलर पिक करवा दिया, कोई भी कलर, सिंपल आई ड्रॉपर और सिलेक्शन में काम यहाँ पे आसानी से कर पाएंगे। दो टूल का एक काम। उसके बाद लाइफ पेंट सिलेक्शन। लाइफ पेंट सिलेक्शन में क्या होगा, जिसमें स्वाचेस नहीं दे रहा ना, स्वाचेस भी देता है ना, ये स्वाचेस का पैनल देता था मैं। स्वाचेस का पैनल नहीं दिया इसने, वरना इसके लाइव यहाँ पे स्वाचेस का पैनल चल रहा होता है, जिस पर हम आई लेफ्ट और आई राइट सॉरी एरो लेफ्ट करते हैं तो वो पीछे की तरफ जाता है, यानी कि उसकी जितनी भी स्वाचेस होगी उसी के साथ चलेगा वापस पैटर्न ग्रेडियंट पे उस पर आएगा। और हम लेफ्ट राइट पे करेंगे तो आगे कलर वाइज कलर आते जाएगा वन बाय वन, उन कलर्स को हम पिक करते जाएंगे। सिंपल वर्क क्लिक करने का काम होगा फिर हमारा। अभी ये वो वाला काम नहीं कर रहा, सिलेक्ट किया हुआ और आई ड्रॉपर वाला काम कर रहा है, कौन सी वैल्यू कौन सा कलर, बहुत सारी शेप में काम शेप स्ट्रोक सब में। ठीक है, इतने यूज़ नहीं होते लेकिन टूल हैं तो बता रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, अभी तक कोई सवाल हो या कोई परेशानी हो तो बताओ आप। नहीं है? पेन टूल में है, पेन टूल में आपका ही पेन टूल में, आपका ही पेन टूल में। पेन टूल बेसिकली आपकी शेप को क्रिएट करने में आसानी देता है। और आपको क्या डाउट आ रहा है पहले ये बताओ। स्टार्ट तो ले लेता, आगे आगे जैसे दूसरा एंगल पॉइंट सेलेक्ट करके वापसी हुई ना, उसको रोटेट वगैरह करने की कोशिश करते ना, दूसरे एंगल पॉइंट में नहीं होता, फर्स्ट को हो जाता, सेकंड एंगल पॉइंट में से रोटेट नहीं होता या राउंड नहीं होता, राउंड नहीं होता, राउंड नहीं होता। आप एंकर पॉइंट बीच में तोड़ दोगे, स्ट्रक कर दोगे या नहीं करते। विदाउट एंकर पॉइंट स्ट्रक करे भी हो जाएगा और स्ट्रक करके भी हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से इसको स्मूथ, यहाँ से नहीं, यहाँ से इस तरीके, इसके जो एंगल होता है हम कितना खींच रहे हैं उससे भी फर्क पड़ता है कि कितने हिसाब से राउंडनेस देगा। अब यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट राउंडनेस नहीं दे रहा, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे तोड़ूंगा नहीं। अभी मैंने यहाँ पे रखा है, इसको क्लिक कर दिया, अगर मैं तोड़ देता बीच में तो क्या होगा, स्मूथनेस आएगी लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं लाइन स्ट्रक हो रही होगी। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे इस तरह रख लूँ तो बीच में लाइन स्ट्रक हुई, टूटी, अजीब सी लग रही है लाइन, तो मैंने हैंडल इसका नहीं तोड़ा और यहाँ पे क्लिक कर दिया सिंपल, यहाँ पे इस तरीके से क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पे एंकर नहीं तोड़ा मैंने, यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब क्या हुआ, सिलेक्ट करा मैंने और इसका ये वाला हैंडल पकड़ के मैं थोड़ा सा नीचे लेके आया इस तरीके से, और इस वाले को मैंने सिलेक्ट करा। अब यहाँ पे मेरे पास हैंडल तो यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे भी चाहिए, तो मैंने शिफ्ट सी करा, वही एंकर पॉइंट टूल, और इसके एंकर को मैंने स्मूथ कर दिया इस तरीके से यहाँ पे। अब क्या हुआ, मेरे पास दोनों हैंडल आ गया, तो मैंने ये वाले हैंडल को पकड़ के थोड़ा सा बड़ा करता है, थोड़ा सा नीचे करा इस तरीके से, इस शेप में आ गया, और यहाँ से इसको यहाँ ऊपर कर दिया, और इस वाले हैंडल को बस हम स्ट्रक करेंगे, बस तोड़ देंगे।
इसको थोड़ा छोटा कर देंगे और इसको यहाँ पे कर देंगे। वही काम इसके साथ करेंगे कि हमें कॉर्नर दिखाना है, तो कॉर्नर दिखाने के सिंपल बस हैंडल को तोड़ देंगे और इस वाले हैंडल को पकड़ के थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे। हो गया, बिल्कुल परफेक्ट शेप बन गई। शुरू में इसलिए नहीं तोड़ रहे, अगर बीच में एंकर पॉइंट तोड़ते हैं, स्ट्रक करते हैं, तो उसका हैंडल क्या होगा, वो एक चला गया जो स्मूथनेस दे रहा था। फिर बीच में जैसे लाइन जा रही है राउंड होते हुए, तो वो क्या हो रहा है, वहाँ पे अब उसका एंकर था नहीं, तो स्मूथनेस चली गई वहाँ से, तो वो कहीं भी उसको स्ट्रक करवा देगा कि हार्ड शेप देगा, भले लाइट सी दे हार्ड शेप, लेकिन देगा जरूर। ठीक है, आपको क्या मसला आ रहा था, इशू नहीं है आपको? नहीं, अभी तो कह रहे थे इशू है, ये वाला था इशू। और कोई इशू है किसी को भी? सर जब वो तोड़ेंगे ना उसको, तो फिर वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से वो आ जाता है ऑप्शन राउंड का, तोड़ते हैं उसको ले डायरेक्ट तोड़ने पे मतलब पेन टूल से बनाते हुए स्ट्रक जो कर रहे हैं वो बीच में हाँ, तोड़ देना। हाँ, फिर उसके बाद वो ना नोक भी ले जाती है, फिर वो जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके उसको करते हैं ना। हाँ, आर्क ऑप्शन आया, हाँ वो आर्क ऑप्शन आया था, आर्क ऑप्शन आता है। हाँ वो भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो ये है कि वो उस तरीके से स्मूथनेस दे पाएगा जो एंगल दे रहा है। वो हमें तब काम आ सकता है जो हम आइकन बना रहे थे कि थंब वाला आइकन बनाया हमने, तो एक अंदर वाला सेक्शन था उसको हमें राउंड करना, तो हमने दोनों को मर्ज करके दोनों के एंकर पॉइंट को पकड़ के मर्ज कर ज्वाइन करवा दिया था। फिर एवरेज करवाने के बाद वही हमने आर्क दे दिया उसको, स्मूथनेस आ रहा है। ऐसे मिसाल के तौर पर हम जो पॉलीगॉन बना रहे थे, याद होगा आप लोगों को, पॉलीगॉन में जो हमने क्रिएट करा था एंकर्स को, क्या भाई सॉरी स्टार में, पॉलीगॉन में एंकर्स कम करें, तो हमें हार्ड शेप मिलने के बाद हम दो तरीके से शेप रख सकते हैं। इस तरीके से राउंड फुल कर दें या हाफ राउंड कर दें, ये दोनों जो कर्व या वेव्स बन गए। इसी तरीके से इस शेप में बनाते वक्त भी कहीं ना कहीं हमें एंकर्स में ये कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अंदर कोई ऐसा सेक्शन हो जहाँ हमें लाइन रखते हुए स्मूथनेस दिखाएं, तो वहाँ हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसके कॉर्नर आया तो एंकर भी आ रहा हो, तो एंकर को हम स्मूथ कर देंगे। ये है, क्लियर है, ये कन्फ्यूजन तो नहीं है? अभी इतना ही रखते हैं, इस पर प्रैक्टिस करो, जो टूल पढ़ा है उस पर प्रैक्टिस करो। वो यूनिफॉर्म्स बना के लाओ, 6 यूनिफॉर्म्स, अलग अलग टाइप के, अलग डिज़ाइन। सर्च कर गूगल पे, आपको यूनिफॉर्म्स के आइडियाज़ मिल जाएंगे। अच्छा, यूनिफॉर्म ये स्कूल यूनिफॉर्म दिखा देगा ये, तो पूरा लिखना विड टूल यूनिफॉर्म डिज़ाइन आइडियाज़, तो उसके हिसाब से दिखा देगा। इस तरीके से हम यूनिफॉर्म के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, करेक्टर या कोई भी चीज़ें बना सकते हैं इस तरीके से। ये पोंछा बन गया, ये सुराई होती है वो बन गई, ये जो बाजा होता है जो भी होता है वो बन गया। इस टाइप से बहुत सारे यूनिफॉर्म से बन सकती चीज़ें। ये ज़्यादा कहलाता है लाइन आर्ट कहलाता है, जिससे ज़्यादा देखो कैलीग्राफी भी होती है, उर्दू में लिखा हुआ, लेकिन उसको पेन टूल से बकायदा डिज़ाइन करा है कि उर्दू जो हम ज़्यादातर हम जो कैलीग्राफी पहले ब्रिज से होती थी, अभी भी होती है, ये नहीं होती, अभी भी होती है कि ब्रिज जिस तरह हम घुमाते थे, तो उसमें क्या होता था कि ब्रिज का जो थिकनेस है, जो प्रेशर है उसको दबाने का, कि ब्रिज हमने लाइट रखा हुआ तो लाइट कलर देगा, जैसे हम उसका प्रेशर बढ़ाएंगे, दबाएंगे उसको, तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा तो डार्क होना शुरू हो जाएगा। उसके कॉर्नर जो इसको हम बोलते हैं, ब्रिज की जो कोपले होती है इसको हम बोलते हैं ब्रिस्टल, इसमें आएगा ब्रिस्टल, ब्रिज भी आएगा इसमें, तो ब्रिस्टल कहलाता है। तो ब्रिस्टल जो है वो जितना थिक होगा या जितना थिन होगा उतना ही पतला काम करेगा, थिन होगा तो पतला काम करेगा, थिक होता तो मोटा काम करेगा बोर्ड। इसे कैलीग्राफी इसी को कहते हैं कि कितने आप डिज़ाइनिंग से उसको वो स्टाइल करके अपनी बात को लिख सकते हो। ज़्यादा आप लोगों ने देखा होगा दीवारों पे या कहीं दुकानों के शटरों पे लिखा हुआ था बहुत सारा। इंग्लिश में भी होती है कैलीग्राफी और उर्दू में भी होती है, हर ज़बान में होती है, जापानी, चाइनीज़, हिंदी, जो भी ज़बान हो। कैलीग्राफी कहते हैं कि टेक्स्ट को डिज़ाइन वाइज इस तरह लिखना कि डिज़ाइन भी अच्छा लगे उसका और उसको पढ़ने में भी अच्छा लगे, पढ़ने में भी आ जाए, ईजी टू रीड हो, बस वो कैलीग्राफी कहलाती है। क्लियर है? कोई अभी तक सवाल हो तो पूछो आप लोग। नहीं है कोई भी सवाल नहीं किसी का? ठीक, जा सकता हूँ। असाइनमेंट यही है कि 6